तो इनके कुछ प्रमुख। दोहे बता रहे थे सर। हाँ, वो आएंगे ना आपके सामने। हाँ, आप बता दीजिएगा। आप जब आएंगे सामने तब पढ़ते हैं। सर जैसे कि ये है इनका बहुत प्रसिद्ध, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। और एक ये था, ठीक है। साईं इतना दीजिए जाप में कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अब ईश्वर प्रणिधान क्या कहता है हमारा। लावी जी। सर ईश्वर प्रणिधान भी यही बोलते हैं कि मतलब ईश्वर की भक्ति है एक तो उसमें, और मतलब भक्ति है कि किसी का मुझसे बुरा ना हो। ठीक है। और हमारे जो यम है 5, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या बोलता है। अपरिग्रह मतलब जितनी जरूरत है उतना वस्तु तो ठीक है, उससे अधिक वस्तु है वो सब परिग्रह है। और संत कबीरदास जी का जो आपने दोहा सुना है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, है यूं का यूं। जी सर। ठीक है। आगे आएंगे और भी बहुत सारे दोहे हैं, मैंने भी इतने नहीं लिखे हैं, पर जितने भी हैं वो देखते हैं हम। संत कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं हम। ये हमारे 3 योगी हैं जिन्होंने योग के ऊपर बहुत अच्छा कार्य किया है, और यूजीसी नेट जेआरएफ में इनका नाम है, जिनकी जीवनी हमने पढ़नी है, जो भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है। उनमें से संत कबीरदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और सूरदास जी हैं। एक कालिदास जी और हैं, वो इसमें नहीं है। इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। गुरु की खोज, धर्म क्या है और कबीर क्या है, कबीर की साधना क्या है, कबीर का साहित्य परिचय क्या है, कबीर की मृत्यु कैसे हुई, कबीर क्या है और कबीर का योग क्या है। ठीक है, इसको जानते हैं। संत कबीर भारतीय संत परंपरा के अनमोल रत्न थे। वे मध्यकालीन भारत के सफल साधक, तपस्वी, भक्त, कवि एवं समाज सुधारक थे। इससे पहले हमने एक और जीवनी पढ़ी थी जो कि समाज सुधारक थे। आप उनका नाम बता सकते हैं। महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद सरस्वती जी। जब उन्होंने जब गुरु ने गुरु दक्षिणा मांगी थी, उनके गुरु जी का क्या नाम था, बताएंगे। बिरजानंद था। और जो उनको स्वामी बिरजानंद था, और जो उनको सन्यास की दीक्षा दिए थे वो परमानंद ऐसे। हाँ, जो विरजानंद दंडी जी थे, उन्होंने जब उनको गुरु दक्षिणा मांगी तो उन्होंने कुछ लौंग दी। तो बदले में विरजानंद जी ने कहा था कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी दयानंद। तो उन्होंने कहा गुरु जी मेरे पास तो यही है, और मैं क्या है ही नहीं मेरे पास कुछ, मैं क्या दूं आपको, मेरे पास तो ये मेरा जीवन है, ये ले लो। बोले यही तो चाहिए मुझे। फिर उन्होंने कहा था कि इस देश में जो भी बुराइयां हैं उन सबको खत्म करना आपने, अवगत कराना, आपको यथार्थ ज्ञान से, सच्चाई से लोगों को अवगत कराना है। जो गलत अर्थ से डरा बहा के लोगों को डरा रखा है ना, वेद के गलत अर्थ बता के, आपने उसको सही करना है। तो वो समाज सुधारक का काम फिर उन्होंने किया था। आगे पढ़ते हैं। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उप शाखा के महानतम कवि थे। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उप शाखा के महानतम कवि थे। इनके जन्म के विषय में बहुत सारे हैं, जैसे हमने पतंजलि के बारे में पढ़ा, महर्षि पतंजलि के बारे में पढ़ा, उनका कोई क्लियर नहीं है। कोई कहता उनकी माता के उसमें अंजलि में आगे गिर गए, कोई कहता पिताजी जब जलाभिषेक करे तब हो गया। ठीक है, तरह तरह के उनके विषय में, जन्म के विषय में अनेकों मत हैं। इनके जन्म के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। अपने जन्म स्थान का वर्णन कबीर ने अपने एक दोहे में किया है। काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। अर्थात काशी में प्रकट हुए और गुरु रामानंद जी ने मुझे शिष्य बनाकर स्वीकार किया। यहाँ से थोड़ा सा हमें लगता है कि इनका जन्म जो है वो काशी में हुआ था। कबीर साहब का जन्म कब हुआ यह ठीक ठीक ज्ञात नहीं है, पर मोटे तौर पर उनका जन्म
14वीं 15वीं शताब्दी के में काशी, जो वर्तमान समय में वाराणसी है, उसमें हुआ था। एक मान्यता के अनुसार उनका अवतरण सन 1398 ईस्वी में, यानी कि 1455 संवत में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय लहर तारा तालाब के नाम के तालाब में कमल के ऊपर हुआ था, जहां से नीरू नीमा नामक दंपति इनको उठा के ले आए थे, और उनके इस लीला को उनके अनुयायी संत साहेब प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। वे जुलाहे का काम करते थे। जुलाहे होते हैं कपड़ा बीनने वाले, ठीक है। जो नीरू और नीमा थे, वो जुलाहे का काम करते थे, और उनको संतान नहीं थी, तो ऐसा बताते हैं कि तालाब में कमल के ऊपर ये थे, इनको उठा लाए थे, और फिर इन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया। जिस दिन उठा के ले आए थे, उस दिन को कबीर साहेब प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप में से एमपी से है ना? कौन है एमपी से? लावी जी है ना? जी सर। एमपी में बहुत मानते हैं ना कबीर जी को। जी सर। और हमारे हरियाणा से एक हैं, गुरु बने बैठे हैं इनके, संत रामपाल महाराज जी। वो हम साल में 2-3 बार तो मना देते होंगे कबीर प्रकट दिवस। आपकी साइड से बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, सर पूरी यहाँ ट्रेन की ट्रेन। अमरकंटक हाँ, चेतावनी कबीरदास जयंती मनाते हैं। बहुत भीड़ लगती है, एमपी से बहुत लोग आते हैं। सर उनको यहाँ जेल में पकड़वा दिया, अमरकंटक जेल में है, उसके बावजूद भी लोग, इतनी भीड़ है। मतलब वो भी है कि अपना अपने कबीर को नया कबीर बना दिया उन्होंने, अपना खुद का कबीर बना दिया। ठीक है। गुरु की खोज, धर्म और कबीर। गुरु की खोज, कबीर के गुरु के संबंध में भी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कबीर जी ने आचार्य रामानंद जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था, जो कि वैष्णव संप्रदाय के थे। धर्म के प्रति दृष्टि। धर्म देखते हैं इनके एंगल से, धर्म क्या चीज है। कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते हैं, ठीक है। अ, हम मानते हैं, आपने पढ़ा भी है पातंजलि योग दर्शन में। ईश्वर कौन है, उसका क्या नाम है, आप सभी बताएंगे? ईश्वर का तो स्वरूप बता है। ईश्वर का क्या नाम है? ईश्वर क्या नाम बताया ईश्वर को? सर पुरुष बोला है प्रणव सर, बताया गया पुरुष है। से ओम पुरुष नहीं बोला, उसको विशेष पुरुष बोला है, और प्रणव उसका नाम क्या है? विशेष कर रहे हैं ना सर, तस्य वाचम प्रणव। प्रणव। प्रणव सर। हाँ, ये आपने उपनिषदों में पढ़ा, योग दर्शन में पढ़ा, ठीक है। यानी कि आपने दर्शनों में पढ़ा, उपनिषदों में पढ़ा, वेदों में भी है। कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे, और इन्हीं को सिख समुदाय के लोग हैं, वो भी ऐसे ही बोलते हैं, एक ओमकार। ठीक है। कबीर परमेश्वर को ही एक ही ईश्वर मानते थे, और कर्म कांड के घोर विरोधी थे। कर्म कांड जैसे मूर्ति पूजा हो गया, श्राद्ध हो गए, और तरह तरह के जो कर्म कांड होते हैं, रोजा हो गया, ईद होगी, मस्जिद मंदिर, उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं है। उनका विचार था, ठीक है, अपना अपना मत है। ऐसा ही मत स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भी था कि मूर्ति पूजा से, रोजा से, ईद से, मस्जिद से, मंदिर से उनका विचार, ठीक है, इनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं है। वे कहते थे, हरि मोर पियू में राम की बहुरिया, हरि जननी में बालक तोरा। कबीर को शांतिमय जीवन पसंद था, और वे समय, अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि की अनुपालना करते थे। कबीर हिंदू और मुसलमानों दोनों को ही गलत प्रथाओं के विरोधी थे, दोनों की। मूर्ति की पूजा के विषय में कबीर ने एक दोहे में कहा था, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताके ये चाकी भली जिसका पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से हरि मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, तो मैं पहाड़ को पूजू, पत्थर, छोटे पत्थर को क्यों मिलूं, पूजू मैं किसी बड़े पहाड़ को पूजू? ये सब बेकार की बातें हैं। इससे तो चाकी भली है जो हमें पेट भरने को देती है, जिसका ये संसार पेट भरती है, जिसका ये संसार पिसा हुआ खाता है। ठीक है। ये इनका एक दोहा है। ऐसे ही इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भी बोला था
और वो दोहा था उनका, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताकि मुल्ला चाड़ते क्या बहरा हुआ खुदाए। वो बड़े-बड़े लाउड स्पीकर लगाते उस पे बोलते हैं ना सुबह-सुबह अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। तो उन्होंने उन लोगों को जगाने के लिए ये बोला था कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताकि मुल्ला चाड़ते क्या बहरा हुए खुदाए। उस पे चढ़ के फिर वो सुबह-सुबह इतना ऊँचा बोलते हैं कि आपका खुदा इतना बहरा हो गया। ये हिंदू और मुसलमान दोनों की जो गलत प्रथाएं इनको लगी उनके खिलाफ ये बोलते थे, निडर होके बोलते थे। कबीर की साधना देखते हैं। कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में व्यतीत हुआ। कबीर की साधना मानने से नहीं, जानने से प्रारंभ हुई, जानने से प्रारंभ होती है। कबीर के लिए राम रूप नहीं है, ना ही दशरथ पुत्र राम है। उनके राम तो नाम की साधना के प्रतीक है। जैसे हमने कल की जीवनी में पढ़ा था, आपने भावातीत ध्यान में पढ़ा था, क्रिया योग में, कि वो शिष्य के अनुकूल जो भी साधक होता उसकी 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 प्रकृति के अनुकूल उनको एक मंत्र दिया जाता है जो अर्थक भी होता है, निरर्थक भी हो सकता है। ऐसा इनका मानना था कि उनके राम तो नाम की साधना के प्रतीक हैं। उनके राम तो निर्गुण हैं और कण-कण में बसे हैं। ठीक है? इनका मानना ये था कि राम-राम कहने से, मतलब राम की मूर्ति के आगे, तस्वीर के आगे बैठने से, राम-राम रटने से कुछ नहीं होगा। उनके जैसा बनने की कोशिश करो, हर काम में उनको लो। कबीर की भाषा शैली देखते हैं। कबीर की भाषा में हिंदी भाषा की लगभग सभी बोलियां सम्मिलित हैं। इनकी भाषा शैली जो है सधुकड़ी है। ये 5 तरह की भाषा का प्रयोग करते थे, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। वो 5 भाषाएं कौन-सी थी? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी और हरियाणवी। इन्होंने कभी कोई ग्रंथ या दोहे नहीं लिखे, कभी कलम नहीं उठाया, बल्कि जब ये बोलते थे तो इनके शिष्य लिखा करते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ कबीर बीजक नामक ग्रंथ है इनका, जो इनके शिष्यों द्वारा ही लिखा गया है। ये तो सिर्फ बोलते थे, वो सुनते थे, सुन के फिर उन्होंने लिखना शुरू किया। सबसे प्रमुख ग्रंथ जो इनका वो कबीर बीजक है। कबीर साहेब जी द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ हैं। इनके द्वारा लिखे नहीं, ये भी इनके शिष्यों द्वारा ही लिखे गए हैं। जिसमें है कबीर साखी। पढ़ते हैं कबीर साखी क्या? इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी साखियों के माध्यम से सुरता, आत्मा को आत्म और परमात्मा ज्ञान समझाया करते थे। ठीक है? जिसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, वो अलग से एक ग्रंथ बना दिया, जिसको कबीर साखी का नाम दे दिया। फिर दूसरा ग्रंथ है जिसका नाम है कबीर बीजक। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक से सन 1464 ईस्वी में किया था। और इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है। इसमें साखियां हैं, इसमें पद्य भाग हो गया, और बीजक के 3 भाग किए गए हैं। तीसरा आता है कबीर शब्दावली। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर साहिब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। ये है पहले जैसा ही, पर थोड़ा सा फर्क है इनमें। नेक्स्ट आता कबीर दोहावली। इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहिब जी के दोहे हैं। और फिर आता कबीर ग्रंथावली। इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी के पद्य व दोहे सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट आता कबीर सागर। यह सूक्ष्म वेद है, जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी दी गई है। कबीर की मृत्यु के बारे में बताते हैं। जन्म की भांति ही कबीर की मृत्यु की घटना को लेकर भी काफी मतभेद हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार कबीर की मृत्यु विक्रमी संवत 1575 ईस्वी में बताते हैं, यानी कि 1518 ईस्वी को मानते हैं। लगभग 120 वर्ष तक का इनका जीवन रहा। इन्होंने समाज में चल रही कुरीतियों, ढोंग, आडंबर, पाखंड से समाज को बचाने में व्यतीत किया। अपना जीवन सारा का सारा यहाँ खर्च किया। कबीर के अनुयायी मानते थे कि इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के काशी शहर के नजदीक मगहर नामक स्थान पर हुई थी। ऐसा मानते थे, और वहां पे मस्जिद भी बनी हुई है और वहां पे मंदिर भी बना हुआ है, काशी के पास मगहर नामक जगह पर। अगर आपके आसपास हो तो आप जाकर देख सकते हैं।
और जैसा कि सौरभ जी ने बताया, इनकी जब मृत्यु हुई तो क्योंकि इनके विरोधी हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, इनके जो शिष्य थे वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो जब इनकी मृत्यु होती है, तो जब उनको लेटाया जाता है, ऊपर से कफन वगैरह डाला जाता है, तो उनमें झगड़ा हो जाता है हिंदुओं में और मुसलमानों में। मुसलमान कहते हैं कि हम अपनी तरीके से, अपने जो हमारे मान्यता है, हमारे जो तरीके हैं, हम उन तरीके से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। और हिंदू कहते हैं हम अपनी मान्यताओं के अनुसार इनका अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसे करते करते रात बीतती है। सुबह जब वो चादर उठाई जाती है, तो वहां पे कुछ फूल ही मिले, ऐसा बताते हैं। और उन फूलों में से कुछ फूल मुसलमानों ने लेके अपनी मस्जिद में रख दिए, और उनमें से कुछ फूल लेके उन्होंने, हिंदुओं ने, अपने मंदिर में रख दिए। और इन्होंने पूरी उम्र मूर्ति पूजा के खिलाफ रहे, और जैसे ये मरे तो इनके फूल को फिर जाके मूर्ति बना के रख दिया, मस्जिद भी बना दी, और अलग से फिर कबीर मंदिर भी बना दिया। जिन्होंने पूरी वर्ष तक पूरा अपना जीवन ऐसे कहा कि मूर्ति पूजा के खिलाफ रहे, जिन्होंने हिंदुओं को बोला कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पत्थर पूजने से कुछ नहीं होगा, और जैसे मरे उन्हीं का पत्थर बना के मंदिर में रख दिया। ऐसे उन्होंने मुसलमानों को बोला, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, उनके फूल उठा के उन्होंने मस्जिद में रख दिया, कबीर जी की पूजा करने लगे। ऐसे आपने उनका भी देखा होगा, साईं थे, साईनाथ जी भी ऐसे ही कहते थे, ठीक है ना, सबका मालिक एक है। उनका कहने का मतलब था, आप जिनको मानते हो, ये 10, 20, 50, 100 मानते हो, ये 100 नहीं है, सबका मालिक एक है। जैसे मरे वो 100 तो थे ही, उनको और जोड़ दिया, 101 बना दिया लोगों ने। कबीर और योग जानते हैं क्या है? कबीर दास जी योग साधक भी थे। कबीर ने ब्रह्मा को नाद स्वरूप माना है। कबीर जी का नाद योग, हठ योग, कुंडलिनी योग से पूर्णतः मिलता जुलता है। कबीर जी का नाद योग, हठ योग और कुंडलिनी योग से पूर्णतः मिलता जुलता है। कबीर भक्ति योग के साधक थे। कबीर के काव्य में योग, प्रेम और भक्ति की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन्होंने योग साधना की अनुभूति से साहित्यिक अभिव्यक्ति की थी। कबीरदास जी ने मन व शरीर की एकाकार अवस्था को ही योग कहा है। मन व शरीर की एकाकार अवस्था को योग कहा है कबीर जी ने। इनके कुछ प्रसिद्ध दोहे हैं, वो जानते हैं हम। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ऐसे कहा जाता है कि साधु की कोई जात नहीं होती, और सच में होती भी नहीं, ठीक है। ना साधु के लिए कोई गाली होती, ना साधु के लिए कोई ताली होती, ना उसके लिए मान, ना अपमान, ना ऊंच, ना नीच, ना जाति होती, ना छुआछूत। सब चीजों से जो ऊपर उठ जाता है वो साधु होता है। हमने जीवनियां पढ़ी हैं, जीवनियों में भी कहा है कि जो इन चीजों से ऊपर आ जाता है उनको साधु कहा जाता है, महात्मा लोग वही होते हैं, ठीक है। तो इनका कुछ प्रसिद्ध दोहे के रूप में इन्होंने जो भी बोला वो ऐसे बोला है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। परमात्मा कबीर जी हिंदुओं में फैले जातिवाद, बताया नहीं, समाज सुधारक थे। हिंदुओं में फैले जातिवाद पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि किसी व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि ज्ञान की बात करनी चाहिए, क्योंकि असली मोल तो तलवार का होगा, म्यान का थोड़ी होगा। म्यान नहीं है तो भी तलवार तो काम आएगी ना, अगर तलवार ही नहीं होगी तो म्यान का क्या करेंगे। माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर साहेब जी अपनी उपरोक्त वाणी के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो लंबे समय तक हाथ में माला तो घुमाते हैं, पर उनके मन का भाव नहीं बदला। यानी कि सबसे नजदीक वो हैं, भगवान के लोगों को दिखा रहे हैं, हम मंदिर में बैठे हैं, हम मस्जिद में बैठे हैं, हम गुरुद्वारे में बैठे हैं, ठीक है, चर्च में बैठे हैं, पर मन का भाव नहीं बदला। वो ये देख रहे हैं सामने वाला कितने पैसे देगा आरती करवाने के, ठीक है, अरदास करवाने कितने पैसे देगा। अच्छे पैसे देता उसकी तरफ भाग के जाते हैं, वीआईपी दर्शन करवाते हैं, ठीक है ना। उनके मन के भाव नहीं बदले, उनकी मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ये हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन को सांसारिक आडंबरों से हटाकर भक्ति में लगा।
मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी न लगे डारी। मानस जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी न लागे डार। परमात्मा कबीर जी हिंदू और मुस्लिम दोनों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझाते हुए कहते हैं कि मानव जन्म पाना बहुत कठिन है। जैसे हमारे कथावाचक जो होते हैं वो भी ऐसा बोलते हैं कि 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि इंसान की बताई गई। ऐसे ही ये बता रहे हैं कि मानव जन्म पाना बहुत कठिन है, यह शरीर बार बार नहीं मिलता, जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ते हैं वह पुनः उस डाल पर नहीं लगते। इसी तरह मानव शरीर छूट जाने पर दोबारा मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिलता और पछताने के अलावा कोई चारा भी नहीं रहता। पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, एक दिना छिप जाएगा, जो तारा प्रभात। कबीर साहब लोगों की नेकी करने की सलाह देते हुए इस क्षण भंगुर मानव शरीर की सच्चाई लोगों को बता रहे हैं कि जो पानी है ये बुलबुले की तरह है और मनुष्य का शरीर है क्षण भंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। ये ईश्वर प्रणिधान वाली बातें आ गई। मुझ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब आपका है और आपका आपको सौंप दिया। इसमें मेरा लगा भी क्या है, आपसे ही लिया था, आपको ही वापस सौंप दिया। अगर ये भाव आ जाए तो हमारा अहम भाव अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और इनके कुछ प्रमुख दोहे हैं। जैसे जो लोग मांस मिट्टी का सेवन करते थे उनके लिए उन्होंने एक दोहा लिखा था, बकरी खाती पात है ताकि काढ़े खाल। बकरी खाती पात है ताकि काढ़े खाल, जो नर बकरी खात है उनका कौन हवाल। इसकी हिंदी है कि बकरी पत्ते खाती है फिर भी उसकी खाल नोच ली जाती है। जो लोग बकरी को खाएंगे उनके साथ सोच के देखो आप क्या हाल होने वाला फिर। ये उन्होंने लोगों को समझाया, अवगत कराया, चाहे डरा के कराया, पर उन्होंने ये सच्चाई बताई लोगों के सामने कि बकरी खाती पात है ताकि काढ़े खाल, जो नर बकरी खात है उनका कौन हवाल। ठीक है, ये कुछ प्रमुख दोहे थे इनके। बाकी जीवनी तो दो और रह गई आपकी, वो बाद में पढ़ेंगे, हम कल पढ़ेंगे। इसको लेके किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। लावी जी। जी सर। हाँ, और अगर आपको कोई और दोहा आता तो आप बताइए। सर यही पता था और एक ये भी उनका सर तुरंत तो याद नहीं आ रहा। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर वे बाजार में खड़ा है और सबकी खैर मांगता, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार। और हमने कल परसों पढ़ा था ना कि कोई किसी का नहीं है, जो जितनी जल्दी इनको समझ लेता है वो उतना अच्छा व्यक्ति बन जाता है। मैंने कविता भी सुनाई थी, शायद कल ही सुनाई होगी आपको। जी ये श्यामा चरण लाहिड़ी जी के में पढ़ा था। हाँ, और सोचो सर कि वो वाला था चमत्कार। कि जी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप शीतल हो। हम्म। और सर इनके वैसे लिए आप, भजन भी फेमस है ना? हाँ जी, वो दोहे ही हैं सर सारे उस भजन में। नहीं नहीं सर, एक वो भी गाते हैं, यहाँ कबीर चौराहा है ना सर, यहाँ कबीर जी 3 या 4 साल कुछ रहे हैं अमरकंटक के पास साधना करने के लिए। हम्म। तो एक यहाँ गाते इनको हैं भगा सर दिया था लोगों ने, असल में जहाँ के ये थे ना वहां से इनको भगा दिया था बाद में, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमानों दोनों के खिलाफ बोलते थे। तो इनको भगा दिया था वहां से, फिर ये दूर जाके मगर में जाके वहां पे अपना करने लगे। तो रास्ते में अमरकंटक आता होगा भाई।
जी सर, तो सर एक यहाँ मतलब आते हैं ना कबीरहा कबीरहा लोग जो मतलब उनको मानते हैं नॉर्मल बोलचाल में कबीरहा बोलते हैं, तो वो गाते हैं सर, चदरिया झीनी रे झीनी राम रस भीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों दर्दीनी। बहुत दोहे हैं इनके। छोटे था जब मैं, मेरे को बहुत सारे याद थे, अब तो मैं भूल गया हूँ। अब तो सर पता एक नहीं और मिक्स है हो गए वो रहीम के हैं या कबीर के हैं, अब तो मैं सर भूल गया एक हूँ। और है ना इनका, पढ़त पढ़त ते जग मुआ पंडित भया न कोई, जो हाँ, सही है, सही है, सही है। सर बोलिए आगे। पढ़त पढ़त जग मुआ पंडित भया न कोय, जो ढाई आखर प्रेम का सो पढ़े पंडित होय। पढ़े सो पंडित होए, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। और सच्चाई है ये। पंडित लोग जो बने बैठे हैं ना, उनमें से सच में पंडित बहुत कम लोग हैं जिनको सच्चाई का असली वास्तविक पता है। और देखो, इतना पढ़ने लिखने के बाद, इतनी साइंस ग्रोथ करने के बाद भी ये हाल है। अभी कुछ साल पहले की बात है, अगर आपने किसी ने न्यूज देखी हो तो दिल्ली में एक घटना घटी थी। बहुत एजुकेटेड फैमिली थी, 13-14 लोग थे, सारे के सारे ब्लैक मैजिक के चक्कर में आके सब मर गए। उसने उसका सुसाइड कर दिया। लावी जी, आपने निष्ठा को, इनकी गर्दन काटनी है, आपको तुरंत मोक्ष मिल जाएगा। निष्ठा गई, दूसरे से उसके कटवा दी, उससे उसके यहाँ से बहकाव फुसला के पूरा परिवार ने अपने आप को काट काट मार दिया, ब्लैक मैजिक के चक्कर में। तो सोच के देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के टाइम पे क्या रहा होगा हाल। वो जगाते तो उन्हीं को मारते थे, कबीर जी को मारते थे, ये वो जगह छोड़ के गए थे। ये तो मैंने छोटी सी पढ़ाई आपको जीवनी, 1-1.5-2 पेज की, पूरी तो पढ़ने में टाइम लग जाएगा, पूरी रात बीत जाएगी। बहुत सारे इनके दोहे हैं जिनमें गूढ़ ज्ञान है। आप सुनिए, इनको कुछ समझ में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। बाद में आप गूगल करके मतलब निकाल सकते हैं उनका, हर चीज का। पूरा अमर इन्होंने अपने पूरे जीवन ऐसे ही लगा दिया। हाँ, इनकी पत्नी देवी थी, उनका नाम था लोई देवी। और इनके 2 बच्चे हुए थे, एक लड़का और एक लड़की, उनका नाम था कमाल और कमाली। कमाल पुत्र, कमाली पुत्री। ये रह गया था, ये आप याद रखना, ठीक है। इनके बचपन का नाम कबीरा था, बाद में संत कबीर पड़ गया था। ये कुछ आज के जीवन परिचय को लेके थे। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। बाकी 2 जीवनी रह गई आपकी, वो कल 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 कल